हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो सभी साथी, मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे दोस्त, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है, कल की वीडियो प्यारे दोस्त काफ़ी विद्यार्थियों ने देख ली होगी, कुछ को नहीं पता होगा। कल एक वीडियो बनाई थी प्यारे दोस्त सुपर टेट के लिए। सुपर टेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात सत्य है कि झूठ है। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट का आदेश आया है कि यूपी में वो 6 साल का जो सूखा शिक्षक का चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। ऐसा प्रतीत हमको हो रहा है। तो भाई, सूखा खत्म होने वाला, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी पर लग जाओ, मेहनत कर लो अच्छे से। अब जो किताब उताब छोड़ करके बैठे हैं, पढ़ाई से दूर हो गए, वो पढ़ाई के पास आ जाओ दोबारा से। क्योंकि भैया, तुरंत फॉर्म और तुरंत पेपर, ऐसा ही चलेगा। ध्यान रखना, चुनाव भी पास ही हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और चुनाव पास है तो पेपर पास है, भर्ती पास है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना? तो चलेंगे। क्या है, सीटेट जनवरी 2025 उपहार सीरीज के अंतर्गत प्यारे दोस्त हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को क्या, आज संज्ञा का टॉपिक। संज्ञा का टॉपिक है। संज्ञा की जो वो होते हैं, प्रकार जो होते हैं, वो 5 होते हैं भाई दोस्त। ध्यान से एकदम समझ करके चलना। चलो, अब देखो, यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आगे। देखो भाई, अब अगर मैं बात करता हूं संज्ञा के भेद की, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। इसमें एक ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आप बहुत आसानी से संज्ञा को पहचान सकते हो फिर, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्यारे दोस्त, जिसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पहली बात, परिभाषा क्या होगी, ये किस शब्द से मिलकर बना है, ये बात ध्यान रखो। इसे द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये प्यारे दोस्त 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन ज्ञा के योग से, जिसका अर्थ होता है ठीक पहचान, समयक ज्ञान या फिर ठीक पहचान। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है समयक ज्ञान या फिर ठीक पहचान। समयक ज्ञान या फिर ठीक पहचान। ठीक है, क्लियर है दोस्त? इतनी बात यहां तक सभी विद्यार्थियों की। अब देखिएगा, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, मेन मुद्दा ये आता है कि सर संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, इसको बताइएगा आप लोग। तो देखो, अगर मैं संज्ञा की परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करूं, परिभाषा कहलाएगी आपकी क्या? संज्ञा होती क्या है? संज्ञा किसी नाम को ही तो कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, है ना, उसी को ही तो कहते हैं संज्ञा एक प्रकार से। अब देखो परिभाषा क्या बनेगी। संज्ञा, सबसे पहली बात ये आता है कि संज्ञा कैसा शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्त? संज्ञा विकारी शब्द है। किसी प्राणी
किसी प्राणी, वस्तु, वस्तु, गुण, स्थान आदि का बोध हो, स्थान आदि के नाम का, नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। या किसी प्राणी, वस्तु, गुण, स्थान का बोध अगर हमें हो गया, नाम का बोध हो गया उनके, तो भैया स्थान है कोई, जैसे कोई स्थान है, स्थान का नाम मैं कह दूं, क्या आगरा कह दूं, तो आगरा एक प्रकार से संज्ञा ही है भैया। बात समझ रहे कि नहीं? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात? चलिए अब देखो यहां पर ध्यान से एकदम समझ करके आगे चलना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी एकदम बेहतरीन तरीके से, और आगे बढ़ रहे हैं अब हम एक एक करके, सभी को हम अच्छे तरीके से समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को इसी का ही। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि पीतल, पीतल के, पीतल के बर्तन में, पीतल के बर्तन में खाना खाओ, खाना खाओ, पीतल के बर्तन में खाना खाओ। अब देख लो, पीतल शब्द अपने आप में किसको दर्शा रहा मेरे दोस्त? एक तो पहली बात तो यह है, पीतल का बर्तन दे रखा है, ये पीतल शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा को दर्शा रहा, क्योंकि हम बर्तन जब भी लाते हैं नाप तोल करके ही लाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये बर्तन भी अपने आप में संज्ञा शब्द है, किसी वस्तु को जो दर्शा दे, वस्तु का नाम दर्शा दे, समय कोई स्थान को दर्शा दे, तो क्या कहलाता वो? संज्ञा कहलाता है। आप जान गए होंगे। क्रोध किसको दर्शा रहा? सरभाव को दर्शा रहा। प्रेम किसको दर्शा रहा? सरभाव को दर्शा रहा है ना। तो पहला पॉइंट आता है आप लोगों का जातिवाचक, इसको समझना है क्या कहते हैं। इसको समझना है दोस्त क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। इसकी परिभाषा बनेगी, सिंपल सी बात है आप लोगों की, क्या के जाति से एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या बात ध्यान में रखनी है? जातिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना लेंगे। ये बहुवचन होगी, और कैसी होगी प्यारे दोस्त? आपकी दृश्य होगी, और दृश्य होगी, और कैसी, यही नहीं लिखते, इसके आगे लिखते हैं। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है, दृश्य भी होगी, देख भी सकते हैं इसको, और क्या कर सकते हैं, जिसके जैसे और हैं, यानी कि जिसके जिसके जैसे और हैं, होत हैं दुनिया में, है ना, और हैं, उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? जातिवाचक। या दूसरे शब्दों में परिभाषा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन जिन संज्ञा शब्दों से, ये तो ट्रिक है पहचानने की, जिन संज्ञा शब्दों से, शब्दों से किसी ऐसी वस्तु, किसी वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति, या व्यक्तियों की, व्यक्तियों की पूरी जाति का, पूरी जाति का, पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पूरी जाति का बोध होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग रखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात यहां तक? चलिए
अब देखो, अब इसकी परिभाषा तो हमने लिख दी। अब उसने कहा दृश्य भी हो जिसके जैसे और हो। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जो पशु पक्षी होते हैं ना आपके, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम हो, पशु पक्षियों के नाम हो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे आप लोगों के। और क्या प्यारे दोस्त, सगे संबंधियों में माता, रिश्तेदार जो आते हैं पिता, है ना, या स्थान शब्द आ जाएगा, शहर शब्द आ जाएगा, शहर शब्द आ जाएगा, मानव शब्द आ जाएगा, मित्र शब्द आ जाएगा, मित्र शब्द आ जाएगा। ये किसको दर्शा रहा? जाति को दर्शा रहा। डॉक्टर शब्द आ जाएगा, डॉक्टर शब्द जाति को दर्शा रहा है प्यारे दोस्त आप लोगों का। नदी है, पर्वत है, नदी शब्द है, पर्वत है, इससे संपूर्ण जाति का बोध ही तो हो रहा। झरना है, नदी है, पर्वत है, झरना है, पहाड़ है, पहाड़ है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र है, ग्रंथ शब्द है, ग्रंथ शब्द है, पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द है, पेड़ है ना। और क्या, प्राकृतिक तत्व भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बिजली है, तूफान है, बिजली तूफान, भूकंप, भूकंप, आंधी तूफान आदि। ठीक है दोस्त, ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आपसे मैंने एक बात बताई, मकान भी आ जाएगा, मेज कुर्सी भी आ जाएगी। मैंने एक बात बताई, इसका हम बहुवचन बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे भैया। पशुओं को कह सकते हैं पशु पक्षियों, बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन पशु पक्षी जितने भी होते, गाय हो, भैंस हो, कटड़ा हो, सब इसी में आते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं। माता पिता, स्थान में जैसे किसी स्थान का नाम आ जाए, कोई भी स्थान हो, शहर है, गांव है, गांव है, कोई गांव का नाम दे दूंगा तो व्यक्ति हो जाएगा। बस इतना ही तो अंतर है, बस इतना ही तो अंतर है। मानव है, मित्र है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के। बहुवचन दृश्य और जिसके जैसे और हो। बात खत्म। स्पीड नहीं है, थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका, और मेरे दोस्त आगे पढ़ लो। बताओ, जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त इसका। और मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दें। जहां कोई विद्यार्थी ऐसा है जो सीटेट जनवरी के लिए तैयारी करना चाहता है लेकिन वो अवगत ना हो अब तक, तो उसको जरूर अवगत कराओ दोस्त कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं आप लोगों की। दूसरा नंबर आता है व्यक्तिवाचक, जस्ट उसका उल्टा होता है दोस्त। क्यों? क्योंकि उसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा होता है, लेकिन यहां पर व्यक्ति का बोध होगा। यहां किसका बोध होगा मेरे दोस्त? व्यक्ति का बोध होगा। आपके साथ ही लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया सुशीला यादव जी, गजब। सभी लोग साथ साथ लिख करके चल रहे हैं, ये भी बढ़िया। जो शब्द किसी स्थान या व्यक्ति या वस्तु, ध्यान से देखो, जो शब्द, जो शब्द यहां पर इसकी परिभाषा में जो है नाम, या इसमें ऐसे करके लिख दो बस इतना ही, आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। नाम का तो बोध हो गई, आदि का बोध ऐसे करके लिख दो कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। बस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, जो शब्द क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराए। जो शब्द किसी व्यक्ति कोमा वस्तु, वस्तु के नाम, नाम का बोध
नाम का बोध कराए, नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से बस केवल। साइड में ही खड़ा होकर के राइट किया है, देख लो। साइड में ही खड़ा होकर के वो किया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग रखते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ये तो हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं सदैव एक वचन में रहेगा, सदैव एक वचन में रहेगा, और मेरे दोस्त दृश्य होगा, और मेरे दोस्त अकेला होगा, सिंगल होगा, अकेला होगा, उसी को कहते हैं। अब देख लो, उदाहरण के तौर पर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैंने वहां समाचार पत्र लिखा था ना, अगर मैं यहाँ समाचार पत्र का नाम लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? दैनिक जागरण, बताओ, दैनिक जागरण का आप बहुवचन बना लोगे? नहीं, दैनिक जागरण तो दैनिक जागरण ही है। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? अब देखो दूसरा उदाहरण, ग्रंथ का नाम लिखा था मैंने, मैं लिख दूं ग्रंथ में रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत, नाम ही तो लिखना है, मैंने नाम लिख दिया। किसी शहर का नाम लिख दूं, लखनऊ लिख दिया, कानपुर लिख दिया, कानपुर लिख दिया, है ना? किसी शहर का नाम लिख दिया प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों के सामने। नदी का नाम लिख दूंगा मैं, गंगा, यमुना, है ना? किसी पर्वत का नाम लिख दूं मैं, हिमाचल पर्वत, है ना? किसी राज्य का नाम लिख दूं मैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राज्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन राज्य का नाम अगर आ जाएगा तो भैया आपकी व्यक्तिवाचक ही होगी। इतना ही अंतर है। ठीक है, परिभाषा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराते हैं। अच्छा, यहां पर ऐसे लिखा गया, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो होता है लिखा गया। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर? अब देख लो और भी उदाहरण देख। हाँ, अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हो आप चाहो तो, रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, अपने अपने दोस्तों का नाम भी लिख सकते हो आप चाहो तो। आप चाहो तो प्यारे दोस्त अपने अपने दोस्तों का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। नंबर 3 आती है आप लोगों की दोस्त, जिसको मैं कहता हूं भाववाचक संज्ञा। 3 नंबर क्या आती है आपकी? भाववाचक संज्ञा। अब इसका रोल क्या होता, इसका मतलब क्या होता भाई, है ना? मैंने कहा गद्यांश में ही देख करके आपसे संज्ञा पूछ ली जाएगी बस, अलग से क्वेश्चन तो आएगा ना इसका। गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। कोई गद्यांश प्रेम वाला गद्यांश आ गया तो उसमें प्रेम शब्द में पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा, ऐसे ही पूछा जाता बस। इसी चीज को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्त, क्लियर है? चलिए अब देखो क्या है,
परिभाषा इसकी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, ध्यान से देखो, जिन संज्ञा शब्दों से या जिन शब्दों द्वारा किसी वस्तु का भाव, किसी वस्तु का भाव, कोमा दशा, कोमा धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचानने का तरीका क्या है पता है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके पहचानने का तरीका देखो, बहुत आसान, बहुत सरल। सबसे पहली बात तो अदृश्य होगी, अदृश्य होगी। और दूसरी बात कैसे होगी प्यारे दोस्त, आप लोगों की गणना नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती। तुमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी से पूछे कि तू बताइए भैया जरा तू मुझे कितना चाहवे हैं, इस तरीके से, तो वो ऐसे ही कहेगा इत्ता, इतना, इत्ता। या फिर ऐसे कहेगा जैसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दूरी, इत्ता, इस तरीके से कहे। तो भैया वही बात है, उसकी कोई भी गणना नहीं की जा सकती है, बस केवल वह अदृश्य रहता है, हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। ये होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की हम गणना बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्यारे दोस्त। ठीक, आप कहोगे सर भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? जैसे मानवता शब्द है प्यारे दोस्त, क्या बताओ मानवता की आप गणना कर लोगे? कहते ना है कि इस व्यक्ति के अंदर मानवता है, इस व्यक्ति के अंदर मानवता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मानवता का क्या आप वो कर लोगे, गणना कर लोगे? मानवता को देख लोगे? नहीं देख सकते ना, वो तो केवल महसूस ही की जाएगी, है ना। प्रेम है ना, क्रोध है, केवल महसूस ही तो होगा प्यारे दोस्त। सुंदरता, सुंदरता महसूस ही तो की जाएगी, महसूस ही तो होगी। मित्रता, मित्रता महसूस ही तो होगा प्यारे दोस्त। ठीक है, निजत्व ये अब सर्वनाम है। अपनत्व या अपनापन भी कर सकते हो, अपनत्व या अपनापन भी कर सकते हो प्यारे दोस्त, आप लोग चाहो तो। ठीक है, अहंकार, अहम, अहंकार, अहम से बना है अहंकार। समीप से बनेगा समीप्य, समीप से बनेगा समीप्य। ठीक है, और क्या प्यारे दोस्त, और बन सकता है आपका, हाँ, बूढ़ा एक शब्द आता है, बूढ़ा, इसको बना देंगे हम बुढ़ापा। क्या बना देंगे? बुढ़ापा। बूढ़े का क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? बुढ़ापा। कहते हैं ना बुढ़ापा अच्छा ना होता। क्लियर है? ठीक है, क्लियर दोस्त, है ना। चौड़ाई शब्द आएगा, चौड़ाई शब्द आएगा, कठोरता शब्द आएगा। ये सब किसको दर्शा रहे हैं? ये सब भाव को ही तो दर्शा रहे हैं दोस्त आपके। किसको दर्शा रहे हैं ये भाव को ही तो दर्शा रहे हैं। जैसे निकटता, निकटता, निकटता शब्द है, सब किसको दर्शा रहे हैं? भाव को दर्शा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, प्लेलिस्ट में पड़ी है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, है ना, इस तरीके से। अरे मैंने डायलॉग बताया भैया अभिषेक, बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, वो मैंने डायलॉग लेकर के बताया, कोई मैं नू थोड़ी कह रहा हूँ कि बुढ़ापा होता ही ना अच्छा। भैया हमें बुढ़ापा आवेगा, हम नू थोड़ी कह रहे हैं कि हम ना आने का या हम जवान ही रहेंगे ना मेरे दोस्त, ये तो सबको ही है। हम तो इस पृथ्वी पे एक प्रकार से मेहमान ही हैं, मेहमानदारी में आए हैं, मेहमानदारी कर रहे हैं और भैया चले जाएंगे।
है कि नहीं? तो बस, और क्या, अब जो जीवन है उसको जी रहे हैं भाई, है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। समूहवाचक संज्ञा, अब इसका मतलब क्या होता? भाई जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, जिन शब्दों द्वारा, जिन शब्दों द्वारा एक ही जाति की, एक ही जाति की वस्तुओं, एक ही जाति की वस्तुओं के, वस्तुओं के समय का बोध हो, सॉरी समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? मैंने कहा जिन शब्दों द्वारा एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आगे अगर मैं बढ़ूं, समूहवाचक के अंतर्गत कौन कौन सा होगा प्यारे दोस्त? देखो, पुंज का बोध हो जाएगा, पुंज, ढेर हो जाएगा, है ना? और प्यारे दोस्त गुच्छा आता है, किसी भी वस्तु का गुच्छा हो जाए, अंगूर का हो जाए, है ना? या फिर गट्ठर, गट्ठर है, सेना है, कक्षा है, दल है, सभा है, दल है, सभा है, कक्षा है ना? किसको दर्शा रहा प्यारे दोस्त? ये सब समूह को ही तो दर्शा रहा। और समूह में तो हम केवल समूह वाले व्यक्तियों का ही बोध तो कराते हैं। झुंड है, एक आता झुंड, ढेर, ढेर तो लिख दिया, झुंड है। और क्या होगा प्यारे दोस्त? आपका गिरोह, कहते ना गिरोह में चल रहा, आजकल गिरोह में चल रहा, गिरोह हो जाएगा, दल हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है शेरो? भाई एक बार अगर संख्या बराबर हो जाए, लाइक और शेयर वाली, तो भाई थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। पेडगोजी की क्लास भी जल्दी चलेगी, टेंशन ना लो, सारी चीजें जल्दी चलेंगी, बेफिक्र रहो। ठीक है भाई, इतनी दिल से इतनी शिद्दत से चलती है। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो अगला पॉइंट। बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट में आता है प्यारे दोस्त आप लोगों की कौन सी संज्ञा, जिसको मैं कहता हूं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी क्या परिभाषा होती है उसको देखना है हम लोगों को। देखो भाई, अब द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता? सबसे पहली बात तो ये आती। और द्रव्यवाचक, इसी को पदार्थवाचक भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखो। इसी को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक। इसी को ही कहते हैं पदार्थवाचक। ठीक है? अब देखो इसकी परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ, क्या बनेगी? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ, किसी ऐसे पदार्थ, किसी ऐसे पदार्थ या या समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता, सॉरी, किसी ऐसे पदार्थ,
किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो बोध हो जिसे हम नाप तोल सकें परंतु गिन ना सकें। नाप तोल सकें परंतु गिन ना सकें। परंतु गिन न सकें, उसे भैया द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसको हम केवल और केवल नाप तोल सकें, है ना, केवल और केवल नाप तोल सकें और बस गिन ना सकें, उसी को कहते हैं प्यारे दोस्त हम लोग द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है शेर इतनी बात यहां तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे सोना है प्यारे दोस्त, हम लोग कैसे लाते हैं? नाप तोल करके ना, ग्राम में लाते हैं। चांदी है प्यारे दोस्त, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लोहा, अभी बताया था पीतल। पीतल भी तो भैया तुल का ही मिला है, ऐसा थोड़ी मिल जाएगा, है ना। दूध, दही, दूध है, दही शब्द है ना। दूध, दही, घी, तेल, घी, तेल, है ना। और एक आता है तेजाब। क्या आता? तेजाब, इसी के अंतर्गत आता तेजाब भी। ठीक है, तेजाब भी इसी के अंतर्गत आता है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल आता कि नहीं आता, है ना। पानी, पानी भी इसी में ही आता भैया, पानी इत्यादि और भी होते हैं। यह होती है प्यारे दोस्त आप लोगों की द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, घी तो इसमें आता ही आता है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त इतनी बात यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब भाई ये थी आप लोगों की संज्ञा जो आप लोगों ने आज पढ़ी। तो नॉर्मल बेसिक आपसे बस इतना ही मैंने कहा ना। आपसे बस कंकड़ उसको कहते हैं जो आरती, जो कैसे बताऊं अब तुम्हें मैं, कंकड़, ईंट को थोड़ा सा तोड़ लो, वो जो कंक्रीट होती है, कंकड़ उसी को कहते हैं। हमारी देसी भाषा में कहते हैं डड़ा, डला मार दिया, वो उसे कहते हैं कंकड़। कंगन होता वो कंगन होता। ठीक है, वो कंगन, कंगन अलग होता, कंकड़ अलग होता। ठीक है। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। इतनी बात यहां तक सभी की क्लियर हो तो एक बार मुझे थम्स अप कर दो। और आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बस एक प्रश्न का जवाब मैं मांगता हूं कि इसका जवाब आप सभी विद्यार्थियों को देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, देखता हूं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न को सही करते हैं एकदम। ठीक है, अब देखो प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों के सामने है, अच्छे से समझना है, उसके बाद उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। प्रश्न बहुत लाजवाब होगा, ये बात में ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखो, देखो भाई प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका, दूसरे पेन से लिखता हूं, HW का प्रश्न है ये है प्रश्न। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब आपको बताना है रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी कौन सी है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी कौन सी है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपसे मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा। ठीक, क्लास कैसी लगी मुझे आप अपना प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दिया करो। अच्छी लगी है तो अच्छा बताया करो, और कुछ अगर ऐड आप लोगों को करवाना है तो वो भी सुझाव दिया करो। आप लोगों से सुझाव जो आएंगे वो अच्छे ही आएंगे, बुरे तो आएंगे नहीं। ठीक है दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।